हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। फ्राई पैन रख दिया है गैस पे और गैस ऑन कर ली है। आज संडे है तो संडे के दिन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए ये सोचना कि क्या बनाया जाए। सबके यहाँ स्पेशल डिशेस बनती होगी बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि संडे वाले दिन तो मन ही नहीं करता कि कुछ बनाया जाए। दिया के टिफ़िन का बहाना होता है हर दिन। तो अभी मैंने इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के मखाने ऐड कर दिए हैं। मखाने को पहले अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो दिया को मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसको मैं बिना फ्राई करे दूंगी ना तो ये फिक्के भी बहुत शौक से कटोरी भर भर के खा लेती है। बचपन से इसको पसंद है, इसकी नानी खाती है तो ये भी पसंद करती है। तो अभी इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। नमक आप ना प्लेट में डाल के भी डाल सकते हो, लेकिन अभी जैसे ऑयल पड़ा हुआ है इसमें, ये गर्म हो रहे हैं तो अच्छे से नमक जो है ना इस पर लग जाता है। बाद में फिर ऐसा लगता है ना कहीं पे लगा हुआ है नमक, कहीं पे नहीं लगा हुआ। ऐसे अगर डालो तो सही से लग जाता है। तो ये हो चुके हैं मखाने, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और मखाने के साथ दिया एक और चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़रा सा ऑयल फिर से ऐड करेंगे हम। और अभी डाल देंगे इसके अंदर हम काजू। तो काजू भी फ्राई करे हुए बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। आप ये जो रेसिपी है ना ये टिफ़िन में भी दे सकते हो। जिनके बच्चे ना मतलब ज़्यादा छोटे होते हैं, 3 साल 4 साल तक के बच्चे, तो ये ना चीज़ें बच्चे आराम से खा लेते हैं। कई लोग बिस्किट भी देते हैं, सैंडविचेस वगैरह भी देते हैं, पराठा देते हैं सिंपल आलू का, तो उसके साथ ये भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे ना थोड़े से ओवर फ्राई हो गए थे और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो बस फटाफट से एक बार मिक्स करके गैस में बंद कर चुकी हूँ। मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। ऐसा ना जब मैंने किया ना ये ओवर फ्राई तो मुझे दीपक की याद आ गई। दीपक ने कम से कम ½ kg के करीब जो है ना काले कर डाले थे काजू, होली के टाइम पर। बहुत नुकसान करते थे वो, बहुत ज़्यादा। तो बस मम्मी के घर आ गए थे लाइट सा नाश्ता करने के बाद। फिर से यहाँ पर आके मम्मी ने जो है ना दिया को अंडा पराठा खिला दिया था। और इसके बाद हम निकल पड़े थोड़ा सा घूमने के लिए। घूमना क्या, हमारी जो मतलब मेरी और दिया की दौड़ होती है कहाँ तक, मम्मी के घर तक। और मम्मी और शैंकी की दौड़ होती है बड़ी मम्मी के घर तक। तो बस वहीं पर जा रहे थे हम। और यहाँ पर ना एक जगह सब्जियाँ बड़ी सस्ती मिलती है होलसेल रेट पे, तो मम्मी बस वही लेने गई थी। बट मिला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, एक भी सब्ज़ी नहीं मिली मम्मी को। जो मिल रही थी वो चाहिए नहीं थी। तो बस हम वेट कर रहे थे मम्मी के आने का। और उसके बाद बड़ी मम्मी के घर जाने के बाद काफ़ी देर तक तो हम लोग बैठ के बातें करते रहे, थोड़ा बहुत हंसे भी किसी टॉपिक पे। और अभी लंच कर रहे हैं, तो लंच भाभी ने प्रिपेयर कर लिया है। और ये हमारा वासु महाराज, वासु देखेगा अपने आप को वीडियो में, मेरी वीडियो देखता है शौक़ से, बहुत शौक़ से देखता है। और दाल बनी है, काली दाल, साथ में चावल है, सैलेड है और आगे भी और कुछ भी है, दिखाते हैं हम। तो डाइनिंग टेबल पे अभी हम तीनों ही बैठे हैं। अभी मन भी नहीं था खाना खाने का, क्योंकि बस निकलने से पहले ही नाश्ता किया था, बट भाभी ने बना लिया था। और ये चार है, भिंडी की सब्ज़ी है। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ बड़ी मम्मी के घर पे। बड़ी मम्मी ना फेरा भी डाल के आ गई है दिल्ली अपने मायके, मतलब मम्मी का मायका, बड़ी मम्मी का मायका सेम टू सेम है। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ का ना कि दोनों बहनें हैं, तो यस दोनों बहनें हैं। और दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी, एक ही साथ जो रहते थे यहाँ पर ना, इस वाले रूम में एक ही साथ रहते थे। जो भाभी वाला रूम है एक टाइम पर मम्मी का रूम हुआ करता था, और पीछे वाला रूम भी था जिसमें ड्राइंग रूम बना हुआ है ना, उसमें भी मम्मी रह चुकी हैं शादी के बाद। फिर पापा को अलग जो है क्वार्टर मिल गया था, तो फिर हम अलग अलग हो गए थे, लेकिन आना जाना रहता था। अभी भी जैसे रहता है ना, पहले ज़्यादा रहता था क्योंकि हम छोटे छोटे थे। हमारी स्कूल की छुट्टी पड़ती थी ना, तो हम बड़ी मम्मी के घर रहने आ जाते थे जल्दी जल्दी से। और सन्नी भाई वगैरह भी सब लोग आते थे, वहाँ पर मेले वगैरह लगते थे ना। तो जब छोटे छोटे होते हैं ना हर चीज़ का शौक़ होता है। अभी तो घर के पास मेला लगता है ना, तो हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं जाना। दिया के चक्कर में मेरे को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कम हो गया, पहले से तो कम हो गया है शौक़ ना, ख़त्म था हो गया है बहुत यार, बहुत चीज़ें कर ली लाइफ में अब तो। और यहाँ पर अभी मैं भी खाना खाने लगी हूँ, सिंपल से दाल चावल ले लिए हैं मैंने। रोटी मुझे नहीं खानी है, रोटी दिया को खिलाऊंगी क्योंकि उसको खांसी रहती है, तो कोशिश करती हूँ कि चावल उसको ना ही खिलाया जाए।
आगे रास्ता शाम को बहती है बात है। बस जाओ बाहर जाएगा इतनी दूर पहले से ही। घूम जा रहा हूँ पैरों से देखता पैर लगा ले। कहाँ जा रहे हो? पकड़ो इसे। क्या जा रहे हो? चलो अंदर। वाशी वाशी आजा आजा, उसके अंदर डाले सामान। तो पीछे वाले ड्राइंग रूम में आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो कितना सारा जो है मैस हो रखा है। और यहाँ पर दिया मैडम लगी हुई है ड्राइंग करने में। इसकी मौसी ने दे दी इसको एक पुरानी नोटबुक और कलर वगैरह। तो दीदी भी यहाँ पर अपना जो है कोटेशन लिखने में लगी हुई हैं, चार्ट पेपर प्रिपेयर कर रही हैं। ये खुद बना रही हैं दीदी सारे, और भी दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारा काम किया हुआ है दीदी ने। इतना सारा मैस हो रखा है, देखो देखो। तो इस तरफ चलते हैं। ये देखो कितने सारे दीदी ने चार्ट पेपर प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्क और होना है। ये लाइनें वगैरह जो है मिटेंगी। ये सब कुछ ना लाइब्रेरी में लगेगा। दीदी मेरी जो है लाइब्रेरियन है, और ये दीदी की राइटिंग है आई थिंक। तो दीदी लाइब्रेरियन है, बहुत सारे काम करती रहती हैं। और ये मन्नी ने बनाई है नोटबुक वगैरह। मन्नी की ड्राइंग बहुत बहुत अच्छी है। वैसे हमारे घर में ना सबकी थोड़ी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन मन्नी की सबसे ज़्यादा अच्छी है। मन्नी तो है ही टीचर, एनिमेशन टीचर है। तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी तैयारी दीदी ने कर रखी है। बहुत झंझट करती हैं दीदी काम, लेकिन अच्छे से करती हैं। फिर इसके बाद हम दोबारा से चलते हैं अंदर की तरफ। देखो तो यहाँ पर ना मम्मी, बड़ी मम्मी सब वासु में लगे हुए थे। वासु जो है मन लगाए रखता है। बड़े पापा के जाने के बाद ना इसी के वजह से घर में रौनक है। और बहुत दूर से ही देखो अपने कमरे से ही ना नीचे उतरने की प्रैक्टिस कर देता है इस तरीके से। देखो देखिए कल मैंने आप लोगों से सेकंड मैरिज के टॉपिक पे बात की थी, तो मैं आज उसका थोड़ा सा एक और जवाब दे देती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, चाहे वो मायके की हो या अभी इन लॉज की हो, जिसमें मेरे देवर देवरानी शामिल है। मेरे से पूछते हैं वो, बल्कि मेरे देवर ने बोला भी था दूसरी शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है, पूछा था। तो मेरे पास उसका एक ही जवाब था कि तुम्हारी मम्मी ने की थी क्या, तुम्हारी मम्मी ने भी तो 3 बच्चे पाले हैं। मेरा यही जवाब था। और उसके बाद उसने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया और ना ही इस बारे में बात की। और बाकी देखो कोई भी यूट्यूबर शादी कर रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, या फिर मैं जो कुछ कर रही हूँ अकेले रह रही हूँ उससे उस यूट्यूबर को कोई मतलब नहीं है। जो भी शादी कर रहा है सेकंड मैरिज अपनी सिचुएशन देख के कर रहा है। उनको अपने आगे तक का थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, तभी शायद वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वरना कोई भी यार नहीं करना चाहता। ये कोई अच्छा काम थोड़ना है जो कोई शौक से करेगा। किसी की मजबूरी होगी तो शायद तभी कर रहा है। बाकी मेरा मतलब बाकी सब लोगों के शायद कोई भी रीज़न हो, शादी करने के 10 रीज़न हो, लेकिन मेरा दूसरी शादी ना करने का सिर्फ एक ही रीज़न है। मैं दीपक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा 22 साल का रिलेशनशिप है। मेरी शादी भले ही 3.25 साल चली हो, लेकिन मेरा रिश्ता जो है 22 साल पुराना है दीपक के साथ, और ये मेरा लाइफ टाइम रहेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। कहते हैं ना कि 7 जन्मों तक वो ही मिले, तो वो तभी मिलेगा ना जो मैं अभी इस जन्म तक जुड़ी रहूँगी। अभी मैं दूसरी शादी कर लूँगी, वो दूसरे के साथ 7 जन्मों तक जुड़ जाऊँगी, तो भैया वो मुझे काम नहीं करना, ठीक है ना। मैं अगले जन्म में भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहती। मैं अगले जन्म में भी ना 2 तरफ़ा नहीं जलना चाहती। जब दोनों को वादे किए होंगे ना तो अगले जन्म में भी 2 ही जने मिलेंगे, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करनी। साफ सीधा मैं एक ही जवाब दूंगी। तो प्लीज़ इस टॉपिक पे दोबारा कमेंट मत करना। वो जो घटिया कम्युनिटी मैंने लगाई थी ना, उस तरीके की सोच तो बिल्कुल मत लाना, क्योंकि घर मेरा ही है, हमेशा मेरा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। फ्रेंड्स देखिए बड़ी मम्मी के घर से आने के बाद मैं इसको मार्केट लेकर गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और इसको लेने थे कलर। वहाँ पे अपनी मौसी के संग कलर करने में लगी हुई थी। उन्होंने दे रखा था इसको कलर वगैरह, कुछ ड्राइंग वगैरह करने को। तो ये गुस्सा हो रही थी, वहाँ से आने को तैयार नहीं थी। तो मैंने प्रॉमिस किया था, तो इसको मैंने कलर दिलवा दिए हैं, स्केच पेन। और स्केच पेन के साथ इसको एक मैंने ये ड्राइंग कॉपी भी दिलवा दी है, और एक ड्राइंग बुक भी दिलवाई है, जिसमें जो है गणेश भगवान जी बने हैं तरह तरीके के।
कॉपी करना है और कलर करना है। तो इसने देखो आते ही कर लिया है कॉपी, और बाकी और भी बहुत सारे इसमें ना क्रेयॉन करो, पीछे देखो छप रहा है। और ये मुझे सही लगी, ये जो कलरिंग बुक है ना अच्छी लगी मुझको। और है कितने की है, 15 रुपए की है ये। बहुत सारी थी, बहुत सारी तरीके की थी, शेप्स की भी थी और भी तरीके की थी। तो इसको ये पसंद आया, इसने ये ले लिया है। और भी कुछ सामान लेकर आई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। वैसे इस पे कलर है, डॉम्स की किट्स आपको पता ही है, इसके बर्थडे पे बहुत सारी मिली थी, लेकिन वो मैंने निकाली नहीं। निकालूंगी ना तो ये सब चीज़ निकलवा देगी उसकी। फ्रेंड्स, मैं अपने घर पर आई चुकी हूँ, साथ में बाज़ार से भी होती हुए आई हूँ। घर का किचन का मतलब सामान कुछ लेकर आई हूँ, और इसकी ड्राइंग बुक, कलर वगैरह ये सब चीज़ें जो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। सुबह लंच में क्या देना है ना, ये अभी से मैं सोचना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो उसको काफ़ी अच्छे स्टफिंग वाली चीज़ें भी दे दो बना बना के, वो आराम से थोड़ा मैनर्स के साथ खा ले, टिश्यू पेपर वगैरह अच्छे से यूज़ कर ले। तो इतना ये कुछ अच्छे से नहीं कर पाती, तो इसको सूखी सूखी चीज़ें दिमाग में जो आती हैं, जो इसको मतलब थोड़ा बहुत पसंद भी है चीज़ें, वो सब देना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें खरीद के लेकर आई हूँ, ब्रेड, दही, दूध भी लेकर आना था, आज का दूध भी ख़त्म हो गया था, और मैक्रोनी भी लेकर आई हूँ। मतलब ये चीज़ें मुझे लगता है घर में थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें होनी चाहिए, एंड टाइम पे मतलब मार्केट ना जाना पड़े। स्पेशली मेरे को तो फिर बड़ा खरता है, कोई लाने वाला नहीं है सामान, तो मैं रखती हूँ सारी चीज़ें, भले ही कम खाई जाए या फिर कभी कभी खाई जाए, लेकिन रखनी चाहिए, है ना दीव? दीव का कब क्या खाने का मन कर जाए कुछ नहीं पता रहता। तो आज का जो है मैंने सिंपल सा सुबह बनाया था मखाने, काजू। फिर उसके बाद हैवी ब्रेकफास्ट जो है मम्मी के घर पे हुआ है, लंच जो है बड़ी मम्मी के घर पे हुआ है। तो अभी डिनर का देखते हैं, डिनर में क्या होगा। उससे पहले मैं आपको कल जो मैंने बोला था कि मैं कल ही इस पे बात करूंगी, तो थोड़ी सी बात मैं कर चुकी हूँ वॉइस ओवर के थ्रू, दूसरी शादी को रिलेटेड। बाकी आपको क्या लगता है मेरे घर वालों को क्या रिएक्शन रहता होगा? मेरे घर वाले मुझे कहते नहीं होंगे। एक दो बार मुझे लाइव में भी किसी ने बोला कि अपने घर वालों को समझाओ। मतलब मैं किस चीज़ का समझाऊँ? या तो मेरी शादी नहीं हो रखी हो, मेरे घर वाले ना कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ के लिए बोलूँ भी। मेरे को खुद नहीं है यार शादी करने की कुछ पड़ी हुई। मेरे घर वालों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ पता है, मेरे प्यार के बारे में भी पता है। और दूसरी चीज़, मुझसे जितनी मोहब्बत थी उतनी मोहब्बत दीपक से भी थी, और उसकी जगह वो भी किसी को नहीं दे सकते जैसे मैं नहीं दे सकती। मेरे घर वाले भी ना दीपक की जगह किसी को भी नहीं दे सकते हैं। और ससुराल वाले, मतलब ससुराल के नाम पे 2 ही जने हैं मेरे पास, देवर देवरानी। तो देवर ने भी मेरे से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, तो बस सिरे से मैंने इनकार कर दिया। तो वो भी क्या कर सकता है, या मेरे घर वाले भी क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस कम्युनिटी को लेके ना, और वो जो दूसरी शादी का टॉपिक है ना, उसको लेकर मेरे घर वालों का रिएक्शन वहाँ पर आपको क्या पता मेरे घर वाले कौन है, वैसे उनकी आईडी क्या है। तो मेरे घर वालों का रिएक्शन ना उस कम्युनिटी के नीचे है, मेरे भाई बहनों का रिएक्शन है, और उन्होंने मेरा ही साथ दिया है और मुझे ही सपोर्ट करेंगे। मेरे हर डिसीजन में मेरे घर वाले साथ में हैं। तो मेरे भाई बहन जो है वहाँ पर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उस कम्युनिटी पे उनका रिएक्शन है, और वो चीज़ इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। किसी दिन मैं अपनी मम्मी से जो है आप लोगों की बात कराऊंगी, या अपनी मम्मी से कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करवाऊंगी। अभी तक मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ना बड़ी हेजिटेशन सी होती है उन लोगों के सामने बात करने में, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, चलो ये तो एक ऐसा टॉपिक है थोड़ी सी लगेगा अजीब से बात करने में, मेरे को वैसे भी अपने घर वालों के सामने ऐसे बोलते हुए वीडियो बनाने में बहुत अजीब लगता है। अभी तक शर्म आती है मुझे, यूट्यूब पे 3 साल होने वाले हैं। तो कभी मैं अपनी मम्मी की बातें आप लोगों से कराऊंगी, वो क्या सोचती है मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, दिया के बारे में, मेरा भाई क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी, और बहुत जल्दी ही करवाऊंगी इस चीज़ में। और सेकंड मैरिज को मैं ये नहीं बोलती कि बुरी चीज़ है या इसको नहीं करना चाहिए, भैया सब अपनी सिचुएशन के, अपने हालात देख के करो। मना ही नहीं कर रहा कोई भी मना नहीं, लेकिन दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो लोग तो नहीं कर रहे जिनकी हो रही है, बाकी और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। मैं नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे मेरे नज़रों में है जो नहीं कर सकती। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत जल्दी सेकंड मैरिज करने वाली है, सबको पता है उसके बारे में। तो मे बी मैं उसकी शादी में शामिल हूँ, और मैं खुशी खुशी शामिल होंगी, बहुत खुशी खुशी शामिल होंगी। मैं इस चीज़ को ज़रूरी थोड़ा है कि मैं नहीं कर रही तो मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को। मैं उसकी शादी में शामिल होने वाली हूँ, और भगवान करे हो पाऊँ मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जो है जगह पे सिर्फ और सिर्फ दिया की वजह से, या फिर
साथ नहीं होता कोई, इस वजह से जाना अवॉइड कर देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छे से जाती है, तो मैं इस बार मैं कोशिश करूँगी मैं जाऊँ, दिया को लेकर, सबको लेके मैं जाऊँ। और मैं खुश हूँ, उसके लिए बहुत खुश हूँ, और बाकी सबके लिए भी मैं खुश हूँ यार। सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ है, बट मेरी जो लाइफ है, मेरा जो प्यार है और जो मेरे दिल में है, उसको आप इधर से उधर करने की कोशिश मत करो। मतलब यार जो मेरा डिसीजन है उसको गलत मत ठहराओ, ठीक है। मेरे प्यार की वैल्यू कम मत करो। प्यार प्यार होता है और हमेशा रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए, ठीक है। भले ही आप दूसरी शादी कर रहे हो, लेकिन ये है कि अगर कर रहे हो तो पहले को बिल्कुल भूल जाओ। मैं तो ये बोलती हूँ, जिससे भी प्यार करो या जिससे भी निभाने वाले हो तो पूरी लॉयल्टी के साथ निभाओ। वो चीज़ फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। इतनी लॉयल नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, ये समझ लो। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद कर दूँगी, सब कुछ बर्बाद कर दूँगी। मैं अगर सेकंड मैरिज जैसी सिचुएशन मेरी लाइफ में है, मैं बिल्कुल बर्बाद कर दूँगी। आदमी को भी बर्बाद कर दूँगी, उस आदमी को भी, क्योंकि मेरे बस का है ही नहीं कुछ भी करना। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग। संडे आज संडे की तरह गया, घूमना फिरना, फैमिली के साथ लंच टाइम स्पेंड करना, ऐसे ही गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद बड़ी मम्मी के घर गए थे, है ना। फिर से कहीं और जाने का मतलब मैं सोच रही हूँ, प्लान बना रही हूँ, तो जैसा भी होगा वो मैं आपको बताऊँगी। और बस मेरी बातों का सही सही अर्थ निकालना, और खुश रहो आप लोग, परेशान मत हो मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ।